हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टेक्निकल साथियों, कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक नया अध्याय आपके लिए, आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो भी समझ लीजिए। तो दोस्तों, थ्री फेज के अंदर थ्री फेज जो कनेक्शन होते हैं वहाँ पर दो ही प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। जो स्टार कनेक्शन होता है उसके अंदर न्यूट्रल होता है, डेल्टा के अंदर नहीं होता। तो न्यूट्रल वाला कनेक्शन कौन सा हो गया? हमारा स्टार हो गया। अभी इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्या पूछ लिया जाता है, एग्जाम के अंदर जो पूछने वाली बात है वो बताता हूँ आपको। तो देखिए भाई, सीधी बात है, बस दोनों उल्टे एक दूसरे के। जो स्टार कनेक्शन है साथियों, स्टार स्टार मतलब तारा कनेक्शन, यहाँ पर जिसमें न्यूट्रल है वहां पर लाइन करंट जो है वो फेज के करंट के बराबर होगा। जो लाइन करंट है साथियों वो आई एल से दर्शाया जाता है। आई का मतलब होता है करंट प्रदर्शित किया जाता है, एल का मतलब लाइन। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है? यहाँ की लाइन वोल्टेज। तो ठीक है साथियों, अब यहाँ पर जो है फेज करंट और लाइन करंट बराबर होते हैं। और जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो संबंध होता है वो जो होती है √3 होती है, यानी कि 1/√3 होती है। तो यहाँ पर कम हो जाती है, तीसरा हिस्सा वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, अभी यही मैंने, क्योंकि कोई भी थ्री फेज की मोटर है पहले उसको स्टार कनेक्शन में चला जाता है, हमेशा याद रखना। बाद में जब वो मैक्सिमम स्पीड 70% स्पीड पकड़ लेती है जब उसको डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आपने कभी पढ़ा भी होगा थ्योरी में। तो साथ में डेल्टा कनेक्शन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर लाइन करंट जो होता है वो वर्गमूल 3 इंटू फेज करंट होता है √3, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लेना कि कितनी होती है। ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूले बस आपको याद रखना है। स्टार कनेक्शन के अंदर जो है वो करंट समान होता है, फेज करंट और लाइन करंट, और डेल्टा के अंदर जो होता है वो वोल्टेज समान होती है। बस ये दो चीज़ें याद रखो, आपको याद आ जाएगी। ये एग्जामों के अंदर थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं साथियों। अगर ये आप नहीं सीख पाए तो दिक्कत हो जाएगी। और लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी होती है? ठीक है, सिंगल फेज में कितनी वोल्टेज आती है साथियों? जो सिंगल फेज होता है उसमें कितनी वोल्टेज आती है उसका आपको बता देते हैं, 220 वोल्ट आती है साथियों। ठीक है, और जो थ्री फेज होता है, थ्री फेज में कितनी आती है? जो अपना थ्री फेज है इसमें कितनी आती है? 415 वोल्टेज आती है। लेकिन गाड़ी में आपने देखा होगा लगा 440 वोल्ट। ठीक है, तो 415 ही आती है वैसे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर फेज करंट बराबर होता है, और सारा मैंने आपको समझा दिया। एक बार इस चीज़ को आप समझ लेना, ये आने वाले महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, राम राम।